हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आपका स्वागत है फिर से खुदावंद की जीवित उपस्थिति में, उसके कलाम में, उसके वचन में। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हमने पिछले दिनों में जाना था, आज हम फिर से वचन की ओर जा रहे हैं। और प्रभु के वचन की ओर जब जाते हैं तो मेरे प्रियो, बीती बातों को हमने कई बार परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हुए याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें बताया और सिखाया। क्या क्या सिखाया है कि परमेश्वर ने हमें बताया किस किस प्रकार जो है यूसुफ के चांदी के कटोरे का खोना और वो पाया जाना बिन्यामीन के उस बोरे के अंदर, और साथ में बिन्यामीन को अपने दास बना लेना और उसके भाइयों का उसके सम्मुख, इसका यूसुफ के भाइयों का यूसुफ के सम्मुख मेरे प्रिय इस बात का कहा जाना कि हम सच्चाई के साथ है और आगे से मेरे स्वामी हम तेरे सम्मुख निष्कलंक निर्दोष हैं। और हाँ, बिन्यामीन को जाने दे क्योंकि हमारा पिता बूढ़ा है और बिन्यामीन के बिना, अगर वो बिन्यामीन को नहीं देखेगा लौटते हुए, तो वो जीवित नहीं रहेगा और दुख में पड़ा रहेगा और मर जाएगा, अधोलोक में चला जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर कुछ बातें हुई यहूदा के द्वारा। तो मेरे प्रियो, आगे हम जानने वाले हैं। आज हम, आप सब लोग निकाल सकते हैं उत्पत्ति की किताब। आप निकाले उत्पत्ति की किताब, बाइबल अपना खोलें, उत्पत्ति की किताब, और उसका आप 45 अध्याय निकालेंगे। और यहाँ पर कुछ बातें परमेश्वर आपसे और मुझसे करना चाहता है और करेगा। उन बातों को आपने और मुझने आज ध्यान से सुनना है। हालेलुया। हमें से कितने लोग आशीष होना चाहते हैं? यस, आमीन। We all are going to bless today. Amen. Hallelujah. हम सब कोई आशीष पाना चाहते हैं मेरे प्रिय, और आज खुदा हमें आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। और देखिए, प्रभु के वचन में जब हम जा रहे हैं तो 45 अध्याय की शुरुआत में लिखा है यूसुफ का स्वयं को प्रकट करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज उस दिन का, मेरे प्रियो, आज उस दिन का जो है बड़ा ही धन्यवाद हो कि जब चीजें प्रकट होती है मनुष्य के ऊपर तो कुछ नई चीजों को मेरे प्रियो हमारे जीवन में उत्पन्न करती है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि जब कुछ भी चीज हमारे जीवन के ऊपर प्रकट होती है तो हमारे एक नए रास्ते का चुनाव होता है, एक नए रास्ते की शुरुआत होती है, कुछ नए कामों की शुरुआत होती है, और खुशी और आनंद के साथ उन बातों को मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में हम देखने पाते हैं। हालेलुया। अगर आप सहमत हैं तो परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। हालेलुया। देखिए, प्रभु का वचन यहाँ पर 45 अध्याय आप लोग निकालेंगे। और हम जब भी वचन में जाते हैं तो मेरे प्रिय हम दुआ जरूर करते, प्रार्थना जरूर करते, ताकि परमेश्वर सच में आपसे और मुझसे बात करे और प्रभु की आवाज हम सुने, और उन सारी बातों को जो आज हम सुने प्रभु हमें आशीष करे। कितने लोग चाहते हैं? आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, आपके नाम हम धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस उपवास के समय परमेश्वर एक बार फिर प्रभु आपके सम्मुख आते खुदाबंद। तेरा वचन कहता है पिता, उपवास का मतलब है ऊपर वाले के संग वास करना। ऊपर वाला कौन है? जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, उसके साथ संगति करना, उसके साथ रहना, बातचीत करना, उसकी आवाज को सुनना और अपने आप को उसके लायक बनाना, उसके योग्य ठहराना, परमेश्वर की इच्छाओं में, उसकी आज्ञाओं में अपने आप को दृढ़ करना और प्रभु के लिए जीना, यही प्रभु उपवास कहलाता है। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते आज उपवास के साथ तमाम तेरे बेटा बेटी प्रभु, तेरी भीड़े प्रभु आपके सम्मुख आती हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है खुदावंद, हर एक जन जो आज उपवास के समय प्रभु आपके साथ में है, प्रभु इस संगति में है, प्रभु हर एक की लाइफ को तू ब्लेस कर। जितने लोग प्रभु आज के वचन को सुनने जा रहे हैं पिता, उनकी लाइफ सेव ना रहे, ब्लेस हो जाए, बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाए, छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद तेरी आवाज प्रभु हम जब सुने हम आजाद हो जाएं, हम छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम में। डिलीवरेंस आज हमारे जीवन का प्रभु आज हक हो यीशु मसीह के नाम में। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते पिता, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला बन जाए। आज तेरे वचन के द्वारा हम आशीषित है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु,
आज जो भी कुछ हम सुनेंगे 100 गुना हम फल लेके आएंगे पिता। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यू आर ऑल आर ब्लेस्ड टुडे एंड परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा आशीष करना चाहता है। देखिए प्रभु के वचन में जब हम जा रहे हैं, यहाँ पर 45 अध्याय की शुरुआत के एक वचन से हम शुरू करते हैं। कहता है, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आस-पास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आस-पास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक चीज का, एक बात का प्रकटीकरण है। आज कुछ बातों का परमेश्वर आपके सामने पर्दा हटाने वाला है। आज मेरे प्रियो कुछ छुपी हुई चीजें सामने आने वाली है। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपको अन्य देखी वस्तुओं से जान पहचान करवाना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग्स और आशीष और बहुत तायत की परमेश्वर आपके लिए मेरे प्रियो उन खुशियों को, उन आनंद के समाचारों को लेके आने वाला है। आमीन। कितने लोग बिलीव करते, अपने हाथों को उठाएं, बोले यीशु मसीह के नाम में आज के प्रचार को, आज के वचन को मैं रिसीव करता हूं। आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि यूसुफ ने क्या किया। यूसुफ अपने आप को अब नहीं रोक सका। यहाँ पर बहुत देर हो गई यूसुफ को यहूदा की बातें सुन करके। उसके दिल में, उसके मन में मेरे प्रियो बहुत ही गहरा दुख आया और वो अपने आप को रोक न सका और उसने अपने आप को जाहिर करने के लिए, बोले जाहिर करना, अपने आप को सामने प्रकट करने के लिए, जाहिर करने के लिए उसने तमाम अपने सेवकों को, तमाम अपने नौकर चाकरों को, तमाम जो उसके घर में मौजूद है, सबको कहा कि तुम बाहर चले जाओ। क्या कहा? कि तुम बाहर चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो मेरे भाइयों के संग। यानी मेरे प्रियो, जो उसके भाई थे 10 के 10 और 11 के 11, उनके बीच में यूसुफ अपने आप को अकेला रखना चाहता था। इसीलिए उसने अपने सारे दासों को, सारी चीजों को बाहर कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको और मुझको इस वाक्य से यही सिखाना चाहता है कि यदि हम परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ तो अपने रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, यदि हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर खुदावंत से, परमेश्वर से चाहते हैं, यदि हम सच में परमेश्वर क्या चाहता है आपके और मेरे जीवन से हम जानना चाहते हैं, यदि मेरे प्रियो हम अपनी उस पुरानी अवस्था को, अपनी पुरानी परिस्थिति को, या अपने दुख, अपनी समस्या, अपने चिंताओं से आजाद होना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आज हमने परमेश्वर के लिए अपने आप को खाली करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अपने आप को अकेला करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आप और आपका परमेश्वर आपके पास होना चाहिए। आमीन। यहोवा आपके पास होना चाहिए, यीशु मसीह आपके पास होना चाहिए और दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब जो बूढ़ा हो चुका है, उसके 12 पुत्र जो आज एक स्थान पर इकट्ठे हैं। हालेलुया। और उसमें यूसुफ जो प्रधानमंत्री है, वो अपने आप को नहीं रोक पाया और सारे गुप्तचरों को, सारे लोगों को बाहर कर दिया, केवल अपने भाइयों को छोड़ के। क्योंकि अब समय आ गया है कि यूसुफ अपने आप को प्रकट करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं, कोई और नहीं, आप और आपका परमेश्वर, यानी परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह नासरी, केवल वही परमेश्वर है और कोई दुनिया में परमेश्वर नहीं है। सुनिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के साथ आप होते हैं तो परमेश्वर आपको, अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। आमीन।
शायद हो सकता है परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। शायद हो सकता है आपके उस सवालों के जवाब को खुदावंद आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। शायद हो सकता है आपकी चंगाई को परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। शायद हो सकता है उस सच्चाई को जो आपसे आज तक छिपाई गई है और सबने झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर आपको सच्चाई आपके सामने प्रकट करना चाहता है, आपके लोगों के जो साथ में है। मेरे प्रियो, क्या पता परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बात को प्रकट करना चाहता है, अपनी योजना को प्रकट करना चाहता है। तो परमेश्वर के साथ आपको लोनली यानी अकेला समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया। आपकी और मेरी आज परमेश्वर के साथ एक पर्सनल, मेरे प्रियो, एनकाउंटर, एक पर्सनल रिश्ता, एक पर्सनल मुलाकात, एक पर्सनल, मेरे प्रियो, संगति होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग परमेश्वर के साथ पर्सनल प्रेयर करते हैं, पर्सनल वो रिश्ता बना के रखे हैं, पर्सनल वो संगति में रहे हैं परमेश्वर के साथ। आप एक अपना अकेलेपन का साथ, वो संगति, वो मेरे प्रिय, उसकी हजूरी में जाकर के आप रहने वाले लोगों हैं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आपको और मुझको, हम सबको, जितने भी आज वचन के अधीन हैं, जितने भी आज वचन को सुन रहे हैं अपने कानों से, परमेश्वर आपको और मुझको सबको जानता है। क्या हम परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं? क्या हम अकेले होकर के कुछ समय परमेश्वर में बिताते हैं? मेरे प्रियो, सही समय क्या है? उपवास के समय आप परमेश्वर के साथ वास करें, संगति में रहे, उसके साथ समय बिताएं। हालेलुया। जरूरी है हफ्ते में कम से कम 1 दिन का उपवास, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन उपवास, हफ्ते की बात कर रहे हैं। महीने में कम से कम आपके 3 उपवास 4 उपवास होने चाहिए, 5 भी हो 7 भी हो, ज्यादा करो आशीष है, लेकिन नहीं करो तो कोई आशीष नहीं है। यानी आपको उपवास करना बहुत जरूरी है अगर परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करना है, परमेश्वर के साथ आपको समय बिताना है, परमेश्वर की संगति में और ज्यादा मजबूत होना, दृढ़ होना है, खुदा के कामों में, खुदा के वचन में आपको मजबूत होना है। परमेश्वर आपको और ज्यादा अपने जीवन में चाहिए, तो आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना अनिवार्य है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? आज यूसुफ स्वयं को प्रकट करना चाहता है अपने भाइयों के ऊपर। देखो उसने किस तरह से समय को बनाया है। यहाँ पर उसने सारी चीजों को बाहर कर दिया, मैंने सारे मनुष्य को बाहर भेज दिया, अकेला रहा ताकि उसके भाइयों के ऊपर अपने आप को प्रकट करे। मेरे प्रियो, जब आप अकेले रहते हैं खुदावंद की हजूरी में, उपस्थिति में, उस पर्सनल दुआ, उस पर्सनल प्रार्थना में, जब आप प्रभु के सम्मुख होते, उपवास के संग, या फिर आप प्रार्थना में अपने जीवन को लेके जाते हैं खुदावंद के पास, परमेश्वर बहुत सारी चीजें जाहिर करना चाहता है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, अभी लाइव परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जब आप सुन रहे हैं प्रभु का वचन, खुदा आपसे ही कह रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु आपसे ही बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे एक पर्सनल अटैचमेंट, एक पर्सनल रिश्ता, एक पर्सनल समय चाहता है, जिससे आप परमेश्वर के पास आए और सुने उसकी। हालेलुया। वो भेदों को प्रकट करेगा आपके ऊपर, वो आपको आपके सवालों के जवाब देने वाला है। वो मेरे प्रियो अपने आप को आपके ऊपर जाहिर करना चाहता है, वो अपने सामर्थ्य को आपके ऊपर जाहिर करना चाहता है। कितने लोग आज ये कहेंगे कि परमेश्वर, आज से मैं प्रभु समय बिताऊंगा, पर्सनल, अकेला, खुदा तेरी हजूरी में मैं समय बिताऊंगा। आमीन। आप लोग जाने अनजाने में मेरे प्रियो परमेश्वर से बहुत दूर हो गए, परंतु परमेश्वर आपको दोबारा समय दे रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके करीब आए। हालेलुया। कितना अद्भुत है हमारा प्रभु। परमेश्वर ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा है, कभी नहीं। वो प्यार करता है, वो शुरुआत से, जगत की शुरुआत से, जगत के बनने से ही वो मनुष्य जाति से, आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आमीन। इसलिए चाहता है कि जो रिश्ता खुदा से टूटा हुआ है, वो रिश्ता परमेश्वर से वापस बने। उसके लिए आप अकेला चाहिए परमेश्वर को। क्या आप समय निकालेंगे? अगर निकालेंगे यूसुफ के समान, जैसे यूसुफ ने आज अपने आप को अकेला किया है। क्यों किया है पता है? ताकि अपने भाइयों के ऊपर अपने आप को, सच्चाई को, उस बात को जो आज तक छिपाई गई, प्रकट करे। परमेश्वर भी सेव करेगा अगर आप तैयार हैं। आमीन। हालेलुया।
देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं दूसरा वचन पढ़ूंगा। लिखा है, तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल खाली करके, अकेला करके, खुदावंद आपके सम्मुख होता है और आप सच में आहें भर भर के जब प्रार्थना करते हैं, आहें भर के रो रो के खुदावंद के चिल्ला चिल्ला करके यहोवा की, यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दोहाई देते हैं, परमेश्वर आपको मेरे प्रियो सब जगह प्रकट करता है। हालेलुया। ये नहीं कि आप अपने लोगों में प्रकट किए जाएं, परमेश्वर आपको हर जगह मेरे प्रियो, आपके विश्वास को, आपके परमेश्वर के प्रेम को हर जगह, हर मनुष्य के ऊपर प्रकट करना चाहता है। आमीन। आज शायद आपके साथ कोई नहीं, शायद आज आपका अपना कोई नहीं, शायद सबने आपको ठुकराया है, लेकिन परमेश्वर आपकी इज्जत, आपका आदर, आपका मेरे पर मान सम्मान सब मनुष्य में कराना चाहता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के संग समय बिताते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं, जब आप एक संगति में होते हैं, जब आप परमेश्वर के समय में अपने आप को अकेला रख करके खुदावंद में चिल्ला चिल्ला करके दुहाई परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चर्चा में लेके जा रहा है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है कि जैसे यूसुफ चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, सबने सुना उसके स्वर कि भाई आज यूसुफ क्यों रो रहा है। फिरौन की सेना के लोगों, जो मिस्री लोगों थे, उनके बीच में वो बोल रहे, अरे यूसुफ को कभी हमने रोते नहीं देखा, आज प्रधानमंत्री को क्या हो गया, आज यूसुफ को क्या हो गया, क्यों उसके कमरे से, उसके घर से रोने की आवाज आ रही है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आप परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में गए हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के साथ आप एक संगत हो गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप खुदा के सामने अपने आप को नम्रदीन करते हैं, अपने आप को सच में परमेश्वर के अधीन में लेके आते हैं और सच में उसके सम्मुख होकर के आप सारी चीजों को, अपने आप को पूरा समर्पण करते खुदा के हाथ में, खुदा आपका आदर, खुदा आपकी इज्जत, खुदा आपका सम्मान लोगों में कराता है। आमीन। हालेलुया। देखिए, पहले से ही यूसुफ प्रचलित है, प्रधानमंत्री है, आपका पहले कितना भी आदर क्यों ना हो, लेकिन अगर यहोवा की ओर से आदर नहीं है तो मेरे प्रियो, आपके आदर का कोई लेना देना नहीं परमेश्वर से। परमेश्वर की ओर से आपका आदर होना बहुत जरूरी है, ताकि मनुष्य में भी खुदा आपको ऊंचा उठाए। हालेलुया। आज संसार में आप आदर पा रहे हैं, शायद गलत काम करके, शायद चुगली चपाटी करके, शायद झूठ बोल करके, शायद लड़ाई झगड़े करके, शायद गाली गलौज करके, शायद लोगों की नजरों में आपका कोई ना कोई रवैया है, वो आदर नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परमेश्वर को वो आदर नहीं चाहिए। परमेश्वर आपका आदर कब करेगा, याद रखें, जब आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ एक संगति में आते हैं। हालेलुया। तभी आपका परमेश्वर आदर करता है। दुनिया आपका आदर कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब यहोवा आपका आदर करता है, जब खुदा स्वर्ग का परमेश्वर आपका आदर करता है, तो आपका नाम जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी बना रहेगा। आमीन। कायम है अच्छे कामों में, अच्छे परमेश्वर के साथ, एक अच्छे रिश्ते के साथ। हालेलुया। जैसे बाइबल के कुछ लोगों के बारे में आज अभी हम चर्चा करते हैं, भाई मूसा परमेश्वर का अच्छा दास था, अब्राहम परमेश्वर का एक अच्छा मित्र था, है या और नूह परमेश्वर का एक अच्छा खरा व्यक्ति। तो ऐसे हम याद क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोगों ने अपने आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना के रखा। आपका और मेरा आज परमेश्वर के साथ वही पर्सनल प्रेयर, पर्सनल दुआ, पर एक अकेले में प्रार्थना, एक अकेला का एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ हमें जोड़ना है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के सब लोगों ने समाचार मिला, सबको पता लगा। 3 में लिखा है, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। हालेलुया।
मेरे प्रियो, यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों के सामने प्रकट कर दिया और कह दिया कि मैं यूसुफ हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। क्या मेरा पिता याकूब अभी तक जीवित है? देखिए, अपने आप को जब यूसुफ अपने भाइयों के ऊपर प्रकट कर रहा है तो सबसे पहले अपने पिता के बारे में जानना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपको और मुझको सबसे पहले उस स्वर्गीय पिता, उस परमेश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले परमेश्वर अपने पिता के ऊपर और आपको परमेश्वर आपके ऊपर, अपने आप को परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। एक बाप का बेटे के साथ और एक बेटे का एक बाप के साथ रिश्ता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके रिश्ते टूटे हुए अपने माँ बाप के साथ, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी ए कॉल्ड एक अच्छा बेटा। कभी नहीं आप बुलाए जाएंगे इस नाम से। एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, ये परमेश्वर की ओर से मेरे प्रिय एक अच्छा एक रिश्ता होता है। उसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आपका आपके पिता के साथ और पिता का आपके साथ एक अच्छा रिश्ता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। संसार में आप बना ले रहे हैं, लेकिन उस स्वर्गीय पिता के पास, उस परमेश्वर के पास, जिसके पास इस संसार में हमें एक दिन छोड़ करके सब कुछ जाना है स्वर्ग में, मेरे पे उस स्वर्गीय पिता के साथ क्या आपका, क्या मेरा, क्या हम सबका एक पर्सनल अटैचमेंट, एक रिश्ता है? इस बात को आज सोचें और बनाए खुदावंत के साथ वो पर्सनल रिश्ता। एक वो रिश्ता, एक गहरा एक संबंध खुदा के साथ आपका होना बहुत जरूरी है। संसार की चीजों के साथ आपका होगा, संसार में रिश्तेदारों जितने भी आपके अजीज हैं उनके साथ होगा, सबके साथ आपका रिश्ता होगा। क्या आप परमेश्वर के साथ है? अगर नहीं तो उसे बनाओ मेरे प्रियो। परमेश्वर आज आपसे वही चाहता है। परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट होना चाहता है और आपको परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के सम्मुख सारी चीजों को लेके आए समर्पण के साथ, ताकि परमेश्वर अपने आप को जाहिर करे आपके ऊपर। और जब जाहिर करे तो खुदा आपके साथ वो एक अच्छा संगति करना चाहता है। संसार से जब आप एक दिन मेरे प्रियो सबको मरना है, आपको और मुझे एक दिन इस संसार को छोड़ के, इस पूरी पृथ्वी को छोड़ करके जाना है। शरीर यहीं पर चला जाएगा, लेकिन क्या जिसके पास जाना है, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाना है, जिस स्वर्ग में हमें जाना, स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास, जिसके पास हमने जाना है, क्या उसके साथ हमारा कोई अटैचमेंट है? क्या उसके साथ हमारा कोई रिश्ता है? क्या उसके साथ कोई हमारा प्रेम है, कोई संबंध है, कोई ऐसा धागा उससे जुड़ा है? इस बात के बारे में आज और आपको मुझे सोचना होगा। अगर नहीं है तो परमेश्वर यही चाहता है आज के वचन के द्वारा कि आपका और मेरा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जुड़ना चाहिए, ताकि जब अभी संसार को छोड़े तब खुदा के पास जाए। आमीन। अब उसका बेटा, उसकी बेटी बन के जाए। आमीन। उसका चहीता, उसका एक लाडला, उसकी एक लाडली बेटी, उसका एक अच्छा बच्चा बन के जाए। आमीन। हालेलुया। संसार में बहुत सारे लोग मरते हैं, पाप में मरते हैं, बुराई में मरते हैं, परमेश्वर के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं। कहने से नहीं होगा कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, स्वर्गीय पिता नहीं। आपको एक रिश्ता, एक अच्छा संबंध, एक अच्छा खुदावंत के साथ एक अच्छा जोड़ पे जोड़ वाला काम करना पड़ेगा। आपको सुबह भोर में प्रार्थना, देखो, उनके लिए जरूरी है जो सच में चाहते हैं अपने जीवन का पूरी रीति से छुटकारा। और दूसरा, जब भी आपकी आंख खुले आप सबसे पहले प्रार्थना करें। और तीसरा, समय निकाले खुदावंत के लिए पूरे दिन में और प्रार्थना में समय लगाए। चौथा, बाइबल पढ़े, वचन पढ़े, खुदा के साथ रहें। ये रिश्ता बनाने के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो होगा वो रिश्ता बाप बेटे का कायम। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं हर संडे चर्च जाता हूं,
अरे वो तो जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञा है। उसके अलावा 6 दिन क्या करता है मेरे भाई? 6 दिन मेरी बहन तू क्या करती है? क्या परमेश्वर के साथ संगति है? क्या परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ रहा है? क्या परमेश्वर के साथ तेरा एक अच्छा एक मेल मिलाप है, एक प्रेम बना हुआ है खुदा के साथ? वो जरूरी है। हफ्ते में एक बार अपना चेहरा दिखाना माँ बाप को, आकर के 6 दिन अपने माँ बाप से दूर रहना, ये एक अच्छे बेटे बेटी की निशानी नहीं। हालेलुया। माँ बाप आपको प्रतिदिन देखना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह नासरी, जिसके द्वारा आज हम सब कोई बचाए गए हैं, प्रभु यीशु आपको प्रतिदिन देखना चाहता है अपनी संगति में, अपने पास। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार है मेरी बहन? क्या आप तैयार है मेरे भाई? तो खुदा के साथ आपको संगति करना है। कैसे करेंगे? उपवास में जाएं। कैसे करेंगे? अपने आप को फ्री करें। कैसे करेंगे? समय निकालो। समय निकाला जाता है, ना कि होता है। समय आपके पास कभी नहीं होगा, लेकिन आपको समय निकालना होगा, तब आपके पास समय जरूर होगा परमेश्वर को देने के लिए। आमीन। देखो, प्रभु आपकी सारी चीजों से कोई मतलब नहीं रखता। परमेश्वर आपको ब्लेस करता, आशीष करता, ये अच्छा है, भला है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के लिए एक अच्छी बात को, एक अच्छे काम को आज करना चाहते हैं? क्या सच में परमेश्वर आपके ऊपर अपने आप को जाहिर करना चाहता है? अगर जाहिर करना चाहता तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या समय निकाल रहे हैं? क्या आज आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं अकेले में आपके पास आना चाहता हूं। प्रभु, मैं अकेले में आपके पास आना चाहती हूं। प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, करती हूं। प्रभु, मुझे आशीष कर। आपको मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख आना पड़ेगा। देखो, यहां पर एक आदमी की बात यहां पर लिखाई, भजन संगीता 34 उसके जो है, जब आप पढ़ते हैं नीचे 6-7 में लिखा है, जिस दिन जन ने पुकारा, यहोवा ने उसकी सुन ली और उनकी तमाम बुराई से, तमाम पापों से, हर चीज से उसे छुड़ा लिया। कब छुड़ाया? जिस दिन जन ने पुकारा। यानी एक वो दिन, एक वो खास दिन जब आप यहोवा से को पुकारते हैं, है ना, एक खास वो समय, एक वो खास वो पल जब आप यहोवा को पुकारते हैं, वो उसी दिन आपकी सुनेगा। कब सुनेगा? जब आपका और उसका एक रिश्ता कायम होगा। परमेश्वर चाहता है आज हम सब मनुष्य से, सारी पृथ्वी लोगों के, सारे मनुष्य जाति से परमेश्वर अपने उस रिश्ते को जोड़ना चाहता है, क्योंकि आपको और मुझको बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम किसी कूड़े या किसी कचरे से या फिर किसी चीजों से नहीं आए। हम आपको और मुझको बनाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे अंदर वास करता है। अगर जो वो हमारे अंदर वास करता है, तो क्यों हम उसके साथ वास करना भी जरूरी है। हालेलुया। कैसे होगा? जब आप उसके वचन पर कायम होंगे। हालेलुया। जब आप समय निकालते हैं प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, अकेले का संबंध खुदा के साथ बनेगा। प्रभु आपसे बात करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? आज कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर से बात करने के लिए? आइए हम सबको अपनी आंखें बंद करें। आज के वचन के लिए धन्यवाद करें। प्रभु से कहें, प्रभु, मैं आपसे एक रिश्ता बनाना चाहता हूं। आज से तुम मेरा पिता और मैं तेरा बेटा। प्रभु, ये रिश्ता मजबूत करना चाहता हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ कर रहा हूं मेरे प्रिय। आप सब अपनी आंखें बंद करें और आज के वचन के अनुसार प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैंने कभी समय नहीं दे पाया, ना समय दे पाई। प्रभु, आज से मैं समय दूंगा अपने अकेले का, यानी मैं पर्सनल प्रभु समय निकाल करके प्रभु आपके साथ संगति करूंगा। आइए दुआ करते। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जीवितों में जीवित, अति महान परमेश्वर पिता, आज आपके वचन से हमने सीखा कि यूसुफ प्रभु एक दिन आया, एक समय आया जब यूसुफ ने अपने आप को प्रभु अपने भाइयों के ऊपर प्रकट करना चाहा और किया। परमेश्वर पिता, उसने सबसे पहले अपने पिता के बारे में प्रभु जानना चाहा।
मेरे खुदावंद आज हम सबको भी प्रभु वो आत्मा दे, वो मन दे प्रभु, कि हम सब भी प्रभु आपके पास आए और प्रभु आप हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करें पिता। आप हमारे जीवन में अपनी योजना को प्रकट करें। आप हमारे जीवन में प्रभु उन सवालों के जवाबों को प्रकट करें। आप हमारे जीवन में उन बहुमूल्य बातों को प्रभु जो आपकी ओर से आपने हमारे लिए लगाई है उन बातों को प्रकट करें पिता। हमारी आशीषों को प्रकट करें, हमारे छुटकारे को, हमारी चंगाइयों को प्रकट करें। मेरे परमेश्वर हमें प्रभु आप सहायता करें कि हम समय निकाल पाए प्रभु, अब तेरे पास आ पाए, संगति में जुड़ने पाए प्रभु। आपके साथ एक अच्छा रिश्ता, एक पर्सनल मुलाकात प्रभु हमारी होनी चाहिए पिता। उसके लिए हमारा प्रभु सहायता करें कि हम समय निकाल पाए। हम सब कोई प्रभु चाहते हैं कि पिता जब इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे तो प्रभु स्वर्ग में हमें जाना है, लेकिन स्वर्गीय पिता के साथ जब तक हम जिंदा है इस पृथ्वी के ऊपर हमने अपने आप का एक कनेक्शन करना है, एक रिश्ता बनाना है, एक संगति में आना है, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता जोड़ना है। उसके लिए प्रभु आपके पास आकर के प्रभु हमने पर्सनल एक रिश्ता प्रभु कायम करना है, एक रिश्ता जोड़ना, एक संबंध हमने बनाना है प्रभु जी। पहले प्रभु मेल मिलाप का प्रभु जी होना पाइए प्रभु जी। पिता हमारी सहायता कर, हमें से प्रत्येक भाई बहन की तू सहायता कर जो आज दुआ कर रहे खुदा, उनका प्रभु एक रिश्ता प्रभु आपके साथ जुड़ने पाए, एक पर्सनल मुलाकात प्रभु आपके साथ होने पाए। हम सब के पिता हमारी सहायता करे पिता। हे यहोवा हमारी सहायता करे प्रभु, क्योंकि आज का वचन तूने हमें यही सिखाया है कि प्रकटीकरण प्रभु यूसुफ के भाइयों के ऊपर, परमेश्वर का प्रकटीकरण परमेश्वर के लोगों के ऊपर होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको देता। हम बिलीव करते हैं आपने हम सबको ब्लेस किया। आज से पिता हम एक समय में प्रभु आपके सम्मुख होंगे, विश्वास करते, चाहे वो उपवास का होगा चाहे वो बिना उपवास के भी प्रभु हम समय निकालेंगे। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सब बोलेंगे आमीन आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्रिय याद रखें, समय निकालें, क्योंकि ये समय बीत रहा है, साल बीत रहा है, महीने बीत रहे हैं, एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ के जाना होगा। क्या परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है? उस स्वर्गीय पिता के पास जाना होगा, उस परमेश्वर के पास जाना होगा, उस मेरे प्रियो स्वर्ग में जाना होगा। लेकिन स्वर्गीय पिता के साथ रिश्ता नहीं है तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? कि जीते जी, अपने जीते जी आज जब इस पृथ्वी पर जीवित हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाएं, ताकि जब हम जाएं तो हमारा स्वागत किया जाए परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। वो हमें जानता है, अगर वो हमें जानता है तो उसके राज्य में उसका स्वागत, हमारा स्वागत करेगा हमें। तो वो जानना जरूरी है। जैसे वो अपने पिता को जानना चाहता था, पहले अपने बच्चों, अपने भाइयों से क्या कहा कि मेरा पिता याकूब कैसा है। तो मेरे प्रियो, स्वर्गीय पिता के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप उसे जान जाएंगे, उसके साथ एक रिश्ता बन जाएगा, तो आप जब इस पृथ्वी से रुखसत होंगे, जब यहाँ की जिंदगी को छोड़ेंगे और उस जिंदगी को जीने के लिए जाएंगे, तो परमेश्वर जो आपकी आत्मा वहां जाएगी, परमेश्वर आपका स्वागत करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह की।